औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इन इंग्लिश बुक 2 based on single national curriculum 2020 Oxford. Today we solve the exercise of unit number 6 which is about the mullah's sons. हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा था, किसके अबाउट पढ़ा था, किंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि कौन कौन से लोग थे। सारी स्टोरी का रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। कंप्रीहेंशन है सबसे पहले, जिसे हम कहते हैं समझकर पढ़ना, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें देखें ABCD 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि बच्चे क्या रीडिंग डन कर चुके हैं, हम ये जानेंगे कि क्या उनको समझ आई है इस यूनिट की। तो जो क्वेश्चन है हम उनसे पूछेंगे और देखेंगे कि बच्चे हमें इसका क्या आंसर देते हैं। इसके नोट्स रेडी हैं, नोट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वर द अकबर्स कोर्ट। ठीक है, कि अकबर के दरबार में किस किस्म के लोग थे। सॉर्ट मीन होता है किस्म के, ठीक है। पीपल लोग, वर थे अकबर्स कोर्ट, जो अकबर का दरबार था उसमें किस किस्म के लोग थे। जैसे कि रीडिंग में हमने पढ़ा था दे वर आर्टिस्ट, ठीक है, वहाँ पे फनकार थे, म्यूजिशियंस मूसीकार थे जो गाना वगैरह गाते हैं, डांसर्स थे जो डांस करते थे जिसे हम रक्स करना भी कहते हैं, ठीक है। पोइट्स जो शेर व शायरी करते हैं, शोरा होते हैं, उनको हम कहते हैं। साइंटिस्ट थे और राइटर्स थे जो साइंसदान भी थे, और लिखारी जो कि लिखते हैं। ये सब क्या थे, अकबर के दरबार में ये सब होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B है, व्हाट वाज द मुल्ला डू पियाजोज वर्क एट अकबर्स कोर्ट। कि जो मुल्ला था उसका क्या काम था अकबर के दरबार में, वो क्या काम करता था। जैसे वह हमने पढ़ा था, वो क्या करता था, जो बादशाह था, किंग था, वो उनको हंसाता था, क्योंकि ये क्या था, फनी मैन था। तो हम क्या कहेंगे, ही मेड द एम्पर लाफ, कि वो जो शहनशाह था उसको वो हंसा देता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C है कि जो उसका पता ना, उसकी बीवी ने उसे पनिश किया था अपने बेटे को, ठीक है, रफ़ीक को। तो वो ही पूछा जा रहा है कि रफ़ीक पनिश्ड, रफ़ीक को किस तरह सज़ा दी गई। तो हम कहेंगे ही वाज आस्क्ड टू स्टे अंडर द बेड, कि उसको चारपाई के नीचे या बेड के नीचे रहने को कहा गया था। कि ही वाज आस्क्ड टू स्टे अंडर द बेड, या फिर टू स्टे अंडर द बेड हम इसका आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D है, व्हाट डिड द मुल्लास वाइफ आस्क हर हस्बैंड टू डू। कि जो उसकी बीवी थी अपने खामद को क्या करने का कहा। उसकी बीवी ने क्या करने का कहा था, शी आस्क्ड हिम, उसने कहा टू गो टू रफ़ीक, कि वो रफ़ीक के पास जाए, एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहे स्वीटली, प्यार से, टू कम आउट, कि वो बाहर आए, एंड हैव हिज डिनर, और अपना रात का खाना खाए। क्योंकि वो बेड के नीचे छुप गया हुआ था, तो उसने अपने, जब उसका खामन घर आया तो उसने उसे अपने हस्बैंड से कहा कि वो जाए, रफ़ीक से बात करे, प्यार से बात करे, और उससे बाहर आने का कहे, और रात का खाना वो खाए। यहाँ पे चैलेंज है, चैलेंज में क्वेश्चन है, व्हाई डिड रफ़ीक थिंक द मुल्ला हैड बीन नॉटी। रफ़ीक को ऐसे क्यों लगा कि जो उसका बाप है शरारतें कर रहा है। व्हेन, जब ही सा, उसने देखा, डैड के हिज फादर, उसका वालिद, वाज आल्सो कमिंग, आ रहा है, अंडर, नीचे, द बेड, बेड के। जब उसने देखा कि इसका वालिद भी पलंग के नीचे आ रहा है, ही थॉट, उसने सोचा, डैड मुल्ला टू वाज पनिश्ड, इसने सोचा कि इसको भी क्या सज़ा दी गई है। हम बच्चों से आंसर कर सकते हैं, ऐसे था ना, जब उसने जैसे हमने रीडिंग पढ़ी तो उसमें बताया गया था कि रफ़ीक को लगा कि शायद उसके जो फादर हैं उसे भी क्या है, सज़ा दी गई है। अब नेक्स्ट है, पुट द सेंटेंसेस इन ऑर्डर, द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द करेक्ट प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रीडिंग से कुछ लाइन ली गई है, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे की गई है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पहला जुमला है उसकी जगह क्या है, दुरुस्त है, मतलब A वाले पे A ही आ रहा है, ठीक है। देयर वाज अ वेरी फनी मैन एट अकबर्स कोर्ट। अब हमें क्या चाहिए, A के बाद B वाला चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबके साथ नंबरिंग कर दी है कि कौन सा सेंटेंस किस नंबर पे आएगा।
यहाँ पे देखिए बी वाले पे ये वाला आएगा, ठीक है। दिस मैंस नेम वास मुल्ला रूपी आज़ाद। फिर इसी तरह सी डी ई एफ प्रीवियस में बता दिया गया है। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज द वर्ड्स, अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए। एंड फ्रेजेस, कलमात को इन सेंटेंसेस, जुमलों में आप योर ओन मतलब खुद के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट वर्ड है पीप्ड अंडर, झांकना होता है कि नीचे। ही पीप्ड अंडर द बेड। Called for after reached office, the manager called for a meeting. With his clever word, he controlled the situation with his clever words. Something naughty, there is something naughty about your brother. इसके अलावा भी बच्चे इसके ऊपर और सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करके बच्चों को मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। द अपोस्ट्रोफी, जिसे हम कॉमा लगा के एस लगाते हैं ना, जिसका मतलब का की के होता है। देखिए अकबर्स कोट, यहाँ पे कॉमा लगा के एस बेसिकली ये ऑफ की ज़मरों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑफ का मीनिंग भी का की के होता है। जैसे देखें अकबर्स कोट है तो द कोर्ट ऑफ अकबर, इसका मतलब भी अकबर का कोर्ट, तो इसका भी द कोर्ट ऑफ अकबर का मतलब भी क्या है, अकबर का कोर्ट। बेसिकली इसको हम इस तरह कॉमा लगा के इस्तेमाल शो किया जाता है, ये साइन है इसका, ठीक है। नीचे हमारी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि आप क्या करें, इस कॉमा का इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नंबर ए पे। इसी तरह बी पे अकबर्स कोर्ट पे आ जाएगा, सी पे बॉयज़ और सन्स पे, इसी तरह डी पे बॉयज़ एंड अकबर्स पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपोस्ट्रोफी मतलब कॉमा लगाया, और इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, द बॉयज़ मदर मतलब लड़के की माँ, तो अकबर्स फ्रेंड मतलब अकबर का दोस्त, इस तरह ये सारे आ जाएंगे। नीचे हैं चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए। अब हमने क्या करना है, इन्हें चेंज करना है। देखिए ऊपर बताया गया द हेड ऑफ द बॉय, अब हमने क्या करना है, इसे शॉर्ट फॉर्म में मतलब द बॉयज़ हेड मतलब ऑफ को हमने कटिंग करना है और कॉमा लगा के एस में कन्वर्ट करें, क्योंकि ऑफ और इसका मीनिंग सेम होता है, ठीक है। द हेड ऑफ द बॉय वाज स्मॉल, द बॉयज़ हेड वाज स्मॉल, इस तरह हम इसे करेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट बताया गया है द राइटर ऑफ द मुल्ला, तो हम क्या कहेंगे, द वाइफ ऑफ द मुल्ला, तो इसे हम क्या कर देंगे, मुल्लास वाइफ, ठीक है, मुल्लास वाइफ। इसी तरह कोर्ट ऑफ द एम्परर, तो इसी तरह हम एम्परर्स कोर्ट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट है बेड ऑफ हीज सन, तो इसे हम क्या कर देंगे, हीज सन्स बेड। इसी तरह द नेम ऑफ द मैन, तो हम क्या कर देंगे, द मैन्स नेम वाज, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ द बॉय, तो द बॉयज़ वर्ड्स, इस तरह हम इसे शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देंगे। नेक्स्ट हम फाइंड द मिस्टेक एंड राइट द सेंटेंसेस करेक्टली। यहाँ पे देखें द ओल्ड मैन वेंट टू मार्केट यस्टरडे, अब यस्टरडे क्या होता है, गुजरे हुए कल की बात है, तो गुजरे हुए कल में मतलब पास्ट टेंस, उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसे हम करेक्ट करेंगे। आई विल सी टू हाउसेस टुमारो, कि मैं कल देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे हाउसेस टू आई सी टुमारो है, तो इसको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई विल सी टू हाउसेस टुमारो, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। ऑल द बर्ड्स इन द स्काई, देखिए ऑल द बर्ड्स ज़्यादा परिंदों की बात है, तो फ्लाइस नहीं आएगा ना, जब हम सिंगुलर मतलब सिंगल बात कर रहे हो तो फिर हम करते हैं फ्लाई के साथ एस एस का इजाफा करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा की बात है, प्लूरल की बात हो रही है, तो सिर्फ हम फर्स्ट फॉर्म ही सिर्फ फ्लाई लगाएंगे। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ गिव मी 6 बनानास, ठीक है। अब 6 है ना, 6 ज़्यादा बात हो रही है तो फिर बनानास आएगा, और यहाँ पे प्लीज़ गिव्स नहीं आएगा, गिव आ जाएगा। लर्निंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। यहाँ पे देखें बेसिकली इस पोर्शन में हम क्या करते हैं, बस बच्चे सुनते हैं, बोलते हैं, प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स बताए गए हैं, ठीक है। इसको क्या करें, बच्चे बोले, और राइमिंग वर्ड्स होते क्या, जिनकी साउंड्स ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है, स्पेलिंग डिफरेंट और सेम साउंड होती है। जैसे यहाँ पे रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरिली 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 लाइफ इज़ बट अ ड्रीम, ठीक है। बच्चों की इसकी मज़ीद इस तरह की प्रैक्टिस करवाई जाए।
नेक्स्ट है लुक एट द उमैर्स पिक्चर, कि आप क्या करें उमैर की तस्वीर को देखें ऑन द नेक्स्ट पेज, जो कि नेक्स्ट जो पेज हमारा उस पर दिखाई गई है। रीड द क्वेश्चंस बिलो, नीचे हम क्वेश्चंस को जो सवालात हैं उनको पढ़ेंगे। योर टीचर विल टेल यू समथिंग अबाउट उमैर, इसमें क्या करेगी आपकी टीचर आपको उमैर के बारे में कुछ बताएगी। कैन यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, और क्या आप तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो दुरुस्त दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है वेयर डज उमैर लिव, कि जो उमैर है वो कहाँ पे रहता है, तो हम क्या कहेंगे लाहौर, लाहौर में रहता है। हु डज उमैर लिव विद, कि वो किसके साथ रहता है, हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर। हाउ ओल्ड इज उमैर, उमैर कितने साल का है, 7 years old। व्हाट पेट डज उमैर हैव, उसके पास कौन सा पेट है, यहाँ पे बताया भी गया है आ डॉग, ठीक है, कौन सा है आ डॉग। ब्रूनो है वो, ठीक है, प्रिंसेस नहीं ब्रूनो है। व्हाट इज उमैर सिस्टर कॉल्ड, क्या है उसका नाम, सारा। नेक्स्ट है रीड द वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, हम देखेंगे जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं वो किस तरह मिलते हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग वर्ड्स कहा जाता है अस्सलाम वालेकुम, आई एम उमर, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, आई एम आयशा, उसने बताया कि मैं उमर हूँ, और इसने बताया इस्लाम का जवाब दिया और बताया कि मैं आयशा हूँ। डू यू नीड हेल्प गेटिंग टू द लाइब्रेरी, क्या आपको जरूर मेरी मदद की ज़रूरत है कि लाइब्रेरी कहाँ मैं हेल्प कर सकूँ। उसने कहा येस आई डू नॉट नो द वे, जी हाँ बिल्कुल आप मेरी मदद कर सकते हैं क्योंकि मुझे रास्ते का पता नहीं। फॉलो मी मतलब मेरी पैरवी करें, मतलब मेरे पीछे पीछे चले या मेरे साथ चलें। आई एम गोइंग देयर एज वेल, कि मैं वहीं पे जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू सिट विद आवर ग्रुप, क्या आप हमारे ग्रुप है जो उसके साथ बैठना पसंद करोगी। थैंक यू बट आई प्रेफर टू स्टडी अलोन, लेकिन उसने कहा नहीं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया लेकिन मैं स्टडी अकेली करना पसंद करती हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। इस तरह हम क्या करते हैं, इन सब की हम क्लास में प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे। एक स्टूडेंट्स को हम इस तरफ के डायलॉग, दूसरे को हम इस तरफ के डायलॉग दे के प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसी तरह डायलॉग का जो टॉपिक है वो डिफरेंट भी हो सकता है। इसी तरह बच्चों को बता सकते हैं कैसे आप जब कोई चीज़ लेनी हो, किसी की हेल्प लेनी हो, तो कैसे हम ग्रीटिंग वर्ड्स वो बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर करते हैं। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स का पैटर्न ही बताया गया है। देखें बीट 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 योर ड्रम लाउडली डाउन द लेन, हैप्पीली 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 हियर कम्स द ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे ड्रम बीटिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये इसके यहाँ पे कर दिया सोल। यहाँ पर सम नंबर्स है, ठीक है। राइट दिस नंबर्स एज वर्ड्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसे वर्ड में लिखेंगे। यहाँ पे देखें 1 0 10, तो इसे हम इसी तरह TEN 10, 20 TWENT 20, 30 40 50, यहाँ पे 15 25 35 45 को राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें डू यू नो योर पेरेंट्स टेलीफोन नंबर। अब बच्चों को पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने वालिदैन का जो टेलीफोन नंबर वो आता है, हम बच्चों से यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ योर हाउस एंड बिल्डिंग, और आपको घर या इमारत का नंबर मालूम है कि आपका घर नंबर क्या है, कहाँ पे है। फाइंड आउट एंड राइट योर नेम एड्रेस एंड फादर्स एंड मदर्स फ़ोन नंबर इन योर नोटबुक। इस तरह हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा सकते हैं ताकि बच्चों को अपने घर वालों का, अपने फादर मदर का नाम आता हो, अपने जो हाउस नेम है वो आता हो। ये सारी हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, उनसे कोई भी लेटर वगैरह प्रिपेयर करवा सकते हैं, पहले से शीट्स रेडी करवा के उसके ऊपर ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन समवन विंस अ रेस व्हेन वी से दैट दे came first, we use the following words to say what position something are। इसी तरह क्या जब कोई बच्चा पोजीशन लेता है तो क्या अगर वो अव्वल आया किसी फहरिस्त में, किसी को कौन सी जगह दी जाती है, इनके अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, इस तरह के हम पोजीशंस के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे क्या तस्वीर दी गई कहा जा रहा है उसे देखिए। दीज पीपल हैव कम टू सी द किंग, ठीक है, या एम्परर, तो वो क्या है बादशाह या शहनशाह को देखने आए हैं, ठीक है। लुक एट देयर पोजीशंस, हम देखेंगे उनको क्या क्या पोजीशंस दी गई है। यूज द वर्ड्स फॉर पोजीशंस इन द सेंटेंसेस ऑन द नेक्स्ट पेज, हम क्या करेंगे उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग उसको फिलिंग द ब्लैंक को फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा हमें यहाँ पे पीपल दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे इसके हाथ में क्या है, फ्लैग पकड़ा, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड बैग पकड़ा हुआ है, बॉटल फोर्थ वाले ने, बैट पकड़ा हुआ फिफ्थ वाले ने, कैट सेवंथ, इसी तरह देखिए कितनी देर, ठीक है। केक किसने पकड़ा हुआ, 9th वाले ने, कप किसने, 10th वाले ने। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे दी गई सेंटेंसेस, अब हम क्या करेंगे उनके अकॉर्डिंग इन्हें सोल्व करेंगे। देखिए द 7th विजिटर इज कैरिंग अ कैट, ठीक है। द 6th विजिटर इज होल्डिंग अ बॉक्स, अब 6 ने क्या बॉक्स ही पकड़ा हुआ, चलिए हम देखते हैं 6 वाले ने क्या है बॉक्स होल्ड किया हुआ, ऐसे ही है। नेक्स्ट देखें
द फोर्थ विजिटर इज होल्डिंग अ बॉटल। ऐसे ही फोर्थ वाले ने बिल्कुल ऐसे ही, ये देखिए फोर्थ लिखा हुआ उसने। इसी तरह करेंगे, इसे हम सबको सोल्व कर दें। सेकंड विजिटर इज कैरिंग अ जग। द नाइन्थ विजिटर इज कैरिंग अ केक। द एट्थ विजिटर हैज गॉट अ रैग। द थर्ड विजिटर हैज अ फ्लैग। द फिफ्थ विजिटर हैज द बैट। द 10th विजिटर इज होल्डिंग अ मग। द थर्ड विजिटर हैज गॉट अ बैग। ठीक है, अब यहाँ पे लुक एट द ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर्स। जो जो ऑब्जेक्ट पकड़े हुए इन सब ने, ट्राई टू फाइंड दिस ऑब्जेक्ट्स इन योर हाउस। इन सब को अपने, इन सब अशिया को अपने घर में तलाश करने की कोशिश कीजिए। कैन यू रिकॉग्नाइज दैम, क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं, जो जो चीज़ें इन सब ने पकड़ी हुई है। ठीक है, हम बच्चों से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उनके घर में कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी नहीं है। इस तरह हम उनकी लिस्ट बनवा सकते हैं बच्चों से। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।